नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। और नरेश मीणा के थप्पड़ की गूंज जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। उसमें लगातार जो है सियासी सरगर्मी जो है बढ़ती जा रही है। कल मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जेल पहुंचे थे, जहां नरेश मीणा सहित 52 अन्य आरोपी समरावता गांव के बंद हैं। अब किरोड़ी बाबा पहुँचे, मिले, मुलाकात के बाद आए, उन्होंने बयान दिया। उसके बाद वो समरावता गांव भी गए, खूब वहाँ पर उनके साथ मंत्री जवाहर सिंह बैड़म जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, वो गांव में तो थे लेकिन जेल जाते वक्त नहीं थे। अब मैं जेल जाते वक्त नहीं थे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि परसों जब समरावता गांव के ग्रामीण उनसे मुलाकात करने पहुँचे तो किरोड़ी लाल मीणा जवाहर सिंह बैड़म के घर जो है बैठकर मीटिंग हुई, वहाँ पर पूरी चर्चा हुई। उसके बाद कल किरोड़ी लाल मीणा डिसाइड हुआ कि वो जेल जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर समरावता गांव जाएंगे। बैड़म उनके साथ थे, साथ निकले और निकले साथ, रहे साथ, समरावता गांव में दिखे, लेकिन बीच में वो नहीं दिखे, जेल जाते वक्त वो नहीं दिखे। तो ऐसा क्या हुआ कि वो जेल जाते वक्त नहीं दिखे, क्यों नहीं गए वो जेल? क्या वो मानते हैं कि नरेश मीणा दोषी हैं, और क्या ये सरकार में ही या कहें सरकार के मंत्रियों में ही इस मामले को लेकर कोई अनबन है या सरकार में ही बिखराव है कि नरेश मीणा के साथ खड़े होना है या नहीं होना? अम्बेश कहना चाह रहे हैं कि मतभेद है क्या, दो विचारधारा पर बट गई है। मैं पहले जवाहर बेड़म के बारे में बता दूं। जवाहर बेड़म जा रहे थे साथ, और टोंक जिले की जेल से पहुंचने से पहले वो बीच रास्ते में गाड़ी से उतर जाते हैं, कहते हैं आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। उसकी वजह है जिस विभाग को वो देख रहे हैं, गृह राज्य, उसमें अगर वो वहां पहुंच गए जेल के अंदर, वो भी एक विचाराधीन कैदी से मिलने के लिए नरेश मीणा, और जो जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में, तो फिर तो मैसेज ही कुछ और जाएगा कि सरकार मान रही है। और कल से जो सवाल उठ रहे थे वो यही उठ रहे थे कि ये दो सोच क्यों है। तो अब जब ये निकलकर सामने आ रहा है तो अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में नरेश मीणा को लेकर दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। जो किरोड़ी लाल मीणा एक जिस गुट को कहे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिखते हुए, और दूसरी तरफ गोविंद सिंह खेसर और जवाहर बेड़म, जोगाराम पटेल, ये कई बड़े मंत्री हैं जो ये कह चुके हैं कानून अपना काम करेगा और जो दोषी होगा वो पहुंचेगा, वो उसको सजा मिलेगी। अब अगर ऐसे में जवाहर बेड़म जी वहां चले जाते तो इसका मतलब ये माना जाता है, क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री भी हैं और होम डिपार्टमेंट साथ साथ सीएम भजन लाल के पास भी है, तो शायद जवाहर बेड़म की कुर्सी पे खतरा मंडराने लगता। और ये उस समय घट रहा है जब 1 साल पूरा करने जा रही है ये सरकार। 15 दिसंबर को 1 साल शपथ लेने को हो जाएंगे, और उससे पहले अगर गिनती की जाएगी किन मुद्दों पर, और सबसे बड़ी बात कि किन किन मुद्दों पर किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को बेदम कर दिया, वो अगर याद करना आप शुरू करेंगे। और उनका इस्तीफा तो जून में आया, उससे पहले के 6 महीने में भी उन्होंने क्या क्या नहीं किया, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, सिंचाई, बाढ़, हर मुद्दे। और जो उनका अपना विभाग था उससे उन्होंने उतनी ही दूरी बनाई जितनी इस्तीफा देने के बाद ये चल रहा है कि वो मिनिस्टर हैं कि नहीं। जी, अब देखिए, उन्होंने अभी फिलहाल अब जो कहा जाता है कि उन्होंने इस्तीफे का जो दबाव बनाया था वो बनाया था कि भाई उनके भाई को टिकट मिले। अब टिकट तो उनके भाई को मिल गया है, लेकिन अब नतीजों से पहले ही एक बार फिर वो कदम ताल करने लगे हैं सरकार के खिलाफ। एसआई भर्ती मामले को लेकर, भर्ती मामले में, डिम्पल मीणा मामले को लेकर, नरेश मीणा वाले मामले को लेकर। नरेश मीणा का मामला सरकार के लिए, जब मैं बता रहा हूं, जब शीतकालीन सत्र आएगा उसमें जम के बवाल होना तय मानिए नरेश मीणा को लेकर। और मैं यहां पर कहूंगा कि कांग्रेस में कितनी भी फूट हो आपस में, उसमें कम से कम नरेश मीणा के लाइन पर
कोई भी इधर से उधर हटा नहीं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक ही भाषा बोलते हुए नजर आए जी, वो पूरे गांव में गांव प्रशासन को जिम्मेदार दोनों ही लोग ठहरा रहे हैं और किरोड़ी लाल मीणा उकसाते रहे हैं जी कि पायलट के पास जाओ, डोटासरा के पास जाओ, गहलोत के पास जाओ। हनुमान बेनीवाल ने भी परसों एक तरीके से उकसाया ही कि भाई जाट नेता है तो गोविंद सिंह डोटासरा क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब वो जाट अधिकारी है तो उसके पक्ष में वो क्यों नहीं आके खड़े हो रहे हैं। लेकिन दरअसल कांग्रेस का 5 साल बाद जो मिजाज चेंज करने का राजस्थान में मसला है ना, तो कांग्रेस अब की 4.5 साल या कहें 4 साल पहले से ही संभल के चल रही है। समझ गए, या फिर लगता है कि सर उन्हें मतलब मुझे ये लगता है कि देखिए अब आप एक गलत हुआ है, आपके एक तरफ मंत्री खड़े हो रहे हैं कि नहीं भाई ये गलत है। अब जिस तरीके से फंसा कौन है उसमें, बीजेपी को जवाब देना है कि आप भाई जो व्यक्ति आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था आज आपके मंत्री उसके, और वो जिस सरकार में आप हैं उस पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर कई केसेस के धाराएं गिना दी कि उन्होंने तो दंगा भड़काने। और सबसे बड़ी बात सर मुझे लगता है जैसे किरोड़ी लाल मीणा ने जो परसों अपने यहाँ ग्रामीण बुलाए, जो एक नेतृत्व ग्रामीण कराया उसको बुलाया, वो ग्रामीण कह रहा कि हम अपने यहाँ राजनीति नहीं होने देंगे, नेताओं को राजनीति नहीं करने देंगे। हाँ। तो भाई राजनीति नहीं करने दे रहे हो तो वहाँ राजनीति करने जा ही कौन रहा है, बीजेपी के ही नेता जा रहे हैं। वो तो कह रहे कांग्रेस की एक ही लाइन है कि जांच कीजिए कि नरेश मीणा ने ऐसा क्यों किया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये परफेक्ट टाइमिंग है। बिल्कुल, और कभी कभी आप शांत रहिए, जो इतिहास लिखा जा रहा है आप उसको देखते रहिए, ये होना है। अब वो किरोड़ी लाल मीणा उसमें वो शख्स हैं जो बीजेपी को शुरुआत से परेशानी में इसमें बीजेपी मुझे लगता है कि खुद फंस रही है, क्योंकि वही ग्रामीण जो कह रहा है कि हम राजनीति नहीं होने देंगे, वही ग्रामीण फिर बाहर आके बाइट देता है, फिर उसी से बहस भी होती है किरोड़ी लाल मीणा की। तो बीजेपी और सरकार के मंत्री उस पूरे मामले में, मुझे लगता है जोगाराम जी को जवाहर बेगम को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि वो किरोड़ी लाल मीणा के साथ टोंक जेल के अंदर ना जाएं, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो। गांव जाके भी शायद उन्होंने वो सोच रहे होंगे गलती कर दी, क्योंकि गांव में भी थोड़ा सा गांव वालों ने वो कर दिया। तो ठीक है, देखते हैं नरेश मीणा पर क्या कुछ नया अपडेट आता है। फिलहाल 23 तारीख को नतीजे आएंगे, वो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। देवली उनियारा सीट इस बार सिर्फ हॉट सीट नहीं है, सुपर हॉट सीट बन गई है। तो TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले नतीजों के लिए भी और बाकी खबरों के लिए भी TV9 सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।